Hello, bachcho, let's read a given question. The question says a vibrator makes 150 centimeter of a string to vibrate in 6 loops in the longitudinal arrangement when it is stretched by 150 Newton. The entire length of the string is then weighed and it is found to weigh 400 milligram. Then select incorrect statement. Option first, fundamental frequency of the string is 250 Hz. Option 2, frequency of the vibrator is 1.5 kilohertz. Option 3, distance between two nodes is 25 centimeter. Option 4, distance between two antinodes is 12.5 centimeter. So, for a case of a string under tension, so जो fundamental frequency है for that case, it is given by the formula V n equals to V by 2L, where V is the speed of wave in the string या फिर velocity of wave in the string. So this can be formula can be written as 1 upon 2L under root of T by mu. ये जो velocity है of the wave in the string, it is given by the formula under root T by mu, where T is the tension in the string, mu is the linear density या फिर mass per unit length of the string. ठीक है. अब दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दैट वी हैव रिटन ओवर हियर. सो इसके बाद वाला जो केस आता है, एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं. सो इसके बाद जो केस आता है दैट इज ऑफ सेकंड हार्मोनिक. सो सेकंड हार्मोनिक इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस एन. सो वी कैन राइट दिस एज टू बी 2v/2l. इसके बाद थर्ड हार्मोनिक हमें मिलेगा 3v/2l पे, फिर मिलेगा 4v/2l एंड सो ऑन, राइट. सो इस तरीके के वी विल बी गेटिंग द हार्मोनिक्स ओवर हियर. अब वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड, अगर फॉर द फर्स्ट केस की हम बात करें, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो v/2l है. सो वो आया किस तरीके से, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. लेट सपोज हमारे पास दो फिक्स सपोर्ट है एंड इस फिक्स सपोर्ट के बीच में एक स्ट्रिंग टाइड है, राइट. और इस स्ट्रिंग को हमने प्लग किया. सो अगर फॉर्मेशन ऑफ लूप और द स्ट्रिंग इज समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे हमें दो नोड मिले और एक एंटी नोड मिले. सो इन दैट सिनेरियो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द फंडामेंटल केस, जहाँ पे हमें सिर्फ एक ही लूप मिल रहा है. फॉर सेकंड केस दैट इज सेकंड हार्मोनिक, दो लूप मिलेंगे. फॉर थर्ड इट विल बी थ्री लूप. फॉर फोर इट विल बी फोर लूप एंड सो ऑन, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा बाई टू, यानी कि लेंथ हो जाएगी लैम्डा बाई टू, एंड इट विल बी फ्रॉम हियर वी कैन से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2l, and we can say n will be v by lambda. So from there we are getting this result n equals to v by 12, right. Similarly ये सारे रिजल्ट भी we can obtain, बट यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दो नोड के बीच के डिस्टेंस है लैम्डा बाई टू. अगर हमें लैम्डा मिल जाता है तो जस्ट वी नीड टू डिवाइड इट विद टू टू गेट द वैल्यू, या फिर हमें लेंथ अगर पता चल जाए तो जस्ट हम लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस स्ट्रिंग फॉर द फंडामेंटल केस वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. सब अब हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐसे 6 लूप फॉर्म हुए, यानी कि 6th हार्मोनिक पे बात मीन्स द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग, राइट. सो 6 हार्मोनिक्स मीन्स वी कैन से 6 लैम्डा बाई टू हो जाएगा, जो लेंथ हो जाएगी, राइट. एक लूप पे लैम्डा बाई टू है तो 6 लूप पे 6 लैम्डा बाई टू, राइट. सो वी कैन से जो 150 लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमें गिवन है 150 मेक्स 150 सेंटीमीटर की लेंथ हमें गिवन है, राइट. सो यहाँ से वी कैन से इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एल एस टू बी 6 लैम्डा बाई टू, राइट. सो लैम्डा बाई टू की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई टू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, है ना. डिस्टेंस बिटवीन टू नोड हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. इट विल कम्स आउट टू बी 150 बाई 6, यानी कि 75 बाई 3, यानी कि 25, है ना. तो ये हो गया हमें डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के बीच की दूरी आ रही है 25 सेंटीमीटर. सो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है. सो हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट. अब एंटी नोड की अगर हम बात करें, सो एंटी नोड की दूरी होती है लैम्डा बाई 4 की. सो जस्ट वी नीड टू डिवाइड इट फर्दर इट विद 4. सो हमें एंटी नोड की भी डिस्टेंस मिल जाएगी. एंटी नोड ये वाला पॉइंट होता है. सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, लैम्डा बाई 4. सो लैम्डा बाई 4 कितना मिल सकता है हमें, लैम्डा बाई 2 को जस्ट डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो we can say it has to be 25 by 2 and this will be equals to 12.5 centimeter. So ये distance between antinode and node, एंटीनोड एंड नोड के बीच की डिस्टेंस आ रही है, राइट. सो वी हैव टू बी केयरफुल. ये तो एंटीनोड है और ये नोड है. सो डिस्टेंस बिटवीन एंटीनोड एंड नोड हमसे बोला जा रहा है ऑप्शन में डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड्स. सो टू एंटीनोड की जब हम बात करते हैं तो इट इज again lambda by 2. So we have to be careful whether it is node node or whether it is antinode antinode. So इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे antinode antinode, right.
डिस्टेंस बिटवीन दो नोड या दो एंटी नोड हमेशा लैम्डा बाय 2 होगा. सो दैट वी नीड टू बी केयरफुल. अब उसे हम चेक भी कर सकते हैं अगर इफ वी आर हैविंग एनी कंफ्यूजन. सो अगर दो लूप का केस हम कंसिडर करें, लेट्स से दिस इज द टू लूप्स, कुछ इस तरीके से, राइट. सो ये एंटी नोड है और ये भी एंटी नोड है, एंड वी नो के ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज लैम्डा बाय 2. सो ये लैम्डा बाय 4 हो जाएगा एंटी नोड एंड नोड का बीच का दूरी. सो दिस विल बी लैम्डा बाय 2. ठीक. सो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन से कि जो ऑप्शन डी है हमारा ये गलत है और हमें यही फाइंड करना था. सो ऑप्शन डी माइट बी द आंसर, वन ऑफ द आंसर. अब बाकी 1 और 2 ऑप्शन को भी हमें चेक करना होगा. ठीक है. फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटर, यानी कि वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी वी नीड टू चेक. ठीक. सो उसके लिए वी नो के ये 6 हार्मोनिक पे वाइब्रेट कर रहा है. सो क्या कर सकते हैं हम, n इज इक्वल्स टू 6v/2l करना होगा हमें, राइट. या फिर हम इसे कहें कि 3v/l, राइट. अब यहाँ पे वी कैन सी के 3/l की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करें, l की वैल्यू हमें गिवन है 150. तो 150 का मतलब है 1.5 मीटर इंटू t हमें गिवन है 150 और मास 150 न्यूटन हमें गिवन है t. और म्यू की बात करें तो मास पर यूनिट लेंथ, राइट. सो मास हमें गिवन है 400 मिली mg. मिलीग्राम मीन्स डिवाइड बाय 1000 करना होगा हमें यहाँ पे. सो वी कैन से इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्राम. सो ग्राम को भी केजी में करना हो, सो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो बेसिकली हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4, राइट. अब ये तो हो गया मास. और लेंथ की अगर बात करें, सो लेंथ अगेन 1.5 है. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 2 अंडर रूट, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 15 इंटू 15, दैट इज 225 डिवाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁴. सो ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ये सब. सो ये तो 2 और ये कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 1500 हर्ट्स. 1500 हर्ट्स आ रहा है, यानी कि 1.5 किलो हर्ट्स. तो ये भी सही है ऑप्शन हमारा, राइट. अब हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करना है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को भी हमें चेक करना होगा. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी कैन राइट NF हम लिख देते हैं. NF विल बी इक्वल्स टू v/2l, राइट. सो जस्ट हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि जो हमें n मिला है, n मस्ट बी इक्वल्स टू 6 टाइम ऑफ NF, क्योंकि 6 हार्मोनिक पे वाइब्रेट कर रहा था, राइट. सो जस्ट हमें 6 से डिवाइड करना होगा 1500 को. सो वी कैन से देयरफॉर NF विल बी इक्वल्स टू n/6 और n हमें मिला है 1500. सो 1500/6 will be 250 hertz. So this is also the correct option. So D is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.